विपक्षी गठबंधन से कांग्रेस फंसेगी मुश्किल में, सबसे ज्यादा होगा नुकसान। गठबंधन के फॉर्मूले में कांग्रेस 250 से कम सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बड़े राज्यों में कांग्रेस गठबंधन सहयोगियों पर होगी निर्भर। पटना में विपक्षी एकता को लेकर बात बहुत हद तक साफ हो गई है। हर दल त्याग की बात कर रहा है, लेकिन ये त्याग करने का पूरा जिम्मा कांग्रेस के कंधे पर ही दिख रहा है। जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, वहां क्षेत्रीय पार्टियां या तो गठबंधन से कन्नी काट रही हैं या फिर त्याग करने को तैयार नहीं दिख रही हैं। लेकिन जहां कांग्रेस दूसरे या तीसरे नंबर का दल है, वहां उससे मैदान छोड़ने को कहा जा रहा है, यानी त्याग करने का पूरा जिम्मा कांग्रेस को ही उठाना होगा, तभी यूपीए 3 सफल हो पाएगा। वैसे दावा किया जा रहा है कि नए गठबंधन का नाम पीडीए रखा जाएगा। वैसे गठबंधन का नाम कुछ भी हो, लेकिन ये यूपीए 2 का ही विस्तार होगा, क्योंकि पटना में जितने भी दल जुटे थे उसमें आपको छोड़ बाकी को दल कहीं न कहीं यूपीए का हिस्सा है। यहाँ तक वामपंथी पार्टियां भी केरल को छोड़कर पूरे भारत में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही हैं। सिर्फ आप ही एकमात्र दल है जो कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रहा है, या ये कहे कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। पटना की बैठक में जो फॉर्मूला सामने रखा गया था, उसमें कांग्रेस को देश के बड़े 7 राज्यों में विपक्ष के रहमो करम पर रहना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन राज्यों में लोकसभा की करीब 300 सीटें आती हैं। कांग्रेस को जिन राज्यों में खुली छूट होगी, वहां सिर्फ 2014 सीट आती है, और 2019 के चुनाव में यहाँ कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से हुआ था और कांग्रेस को सिर्फ 7 सीट मिल पाई थी। कई राज्यों में तो कांग्रेस खाता नहीं कर पाई थी, तो कुछ में पार्टी को 1 सीट नहीं मिली थी। और सबसे बड़ी बात, इन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की स्थिति शून्य है, यानी गठबंधन होता भी तो कांग्रेस को अपने सहयोगियों का बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल पाएगा। उल्टा जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है, वहां जरूर कांग्रेस के वोट से उसे और मजबूती मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस का थोड़ा बहुत आधार हर राज्य में है। यहाँ तक कि यूपी और बंगाल, जहाँ कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है, वहाँ भी करीब 3% वोट उसके बाद अभी तक बचा हुआ है। दरअसल विपक्ष की ओर से जो फॉर्मूला सामने रखा गया है, उसमें कांग्रेस को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हरियाणा, असम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फ्री हैंड दिया जाएगा। बाकी जगह उसे क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा और सीट बंटवारे में क्षेत्रीय पार्टियों का फैसला ही मानना होगा। इस बीच टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने जो फॉर्मूला दिया है, उसमें कांग्रेस से ज्यादा 227 सीटों पर चुनाव लड़ने लायक स्थिति में है। ममता ने जो फॉर्मूला दिया, उसमें 2019 में कांग्रेस जिन सीटों पर पहले या दूसरे स्थान पर थी, वो सीट उसे लड़ने को दी जाए, बाकी सीटें राज्य स्तरीय दलों के लिए छोड़ दी जाए। ऐसे में कांग्रेस ममता के फॉर्मूले को मानने से रही। कांग्रेस शुरुआत से ही दावा कर रही है कि 330 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। दरअसल कांग्रेस को भी इस बात का एहसास है कि अगर कम सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा तो सरकार बनने की स्थिति में उसे क्षेत्रीय पार्टियों के बड़े दबाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिस्से जो सीट आने वाली है, वहाँ बीजेपी बहुत मजबूत है। इसके अलावा जिन राज्यों में त्रिकोणीय मुकाबला है, उसमें केरल को छोड़कर कांग्रेस कहीं भी मुख्य लड़ाई में भी नहीं दिखाई दे रही है। विपक्ष के फॉर्मूले में केरल, तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में सीटों का बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है, वो विपक्षी एकता से भी दूरी बनाकर चल रही है। तेलंगाना में बीआरएस, उड़ीसा में बीजेडी, आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी और टीडीपी शामिल हैं। इसके अलावा केरल लेफ्ट गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन में ही सीधी लड़ाई है। और सबसे बड़ी बात, पिछले चुनाव में केरल को हटा दिया जाए तो बाकी राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। आंध्र और उड़ीसा में तो उसका खाता तक नहीं खुल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।